बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फायर प्रोटेक्शन एकेडमी से मैं हूं जावेद इकबाल और आज हम फायर सेफ्टी मैनेजमेंट के कोर्स के पहले टॉपिक की तरफ चलेंगे जो कि है व्हाट इज़ फायर। इसको डेफिनेशन ऑफ फायर के तौर पे भी जाना जाता है। इसके अंदर हम ये तफसीलात सामने रखेंगे कि आग क्या होती है, आग के फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं और आग से बचने की क्या तदाबीर इख्तियार करनी है, वो हमारी अगली वीडियो में आएंगी। लेकिन इसके अंदर हम उसके फायर केमिस्ट्री को देखेंगे और उसके फेजेस को देखेंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल तौर पर आपने देखना है और इसके एंड पे जो एक खास चीज़ है वो क्वेश्चन डाटा होगा। इस तफसील को हम लेते हुए अपने इस जर्नी का आगाज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ फायर? फायर इज़ मैंस बेस्ट फ्रेंड व्हेन इट इज़ अंडर कंट्रोल। और उसमें हम अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर देख रहे होते हैं कि आग के कितने बेनिफिट्स हमारे सामने आ रहे होते हैं, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। चाहे वो डोमेस्टिक लाइफ हो, इंडस्ट्रियल लाइफ हो या ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, आग हर तरीके से हमारे साथ साथ चल रही होती है और इसकी हमें ज़रूरत भी है। जब से आग इन्वेंट हुई है तब से ये हमारी खादम की हैसियत से काम कर रही है। लेकिन जब यही दोस्ती और यही खिदमत एक दुश्मनी के फेज में जाती है तो वी शुड से कि फायर इज मैंस वर्स्ट एनिमी व्हेन इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। और आउट ऑफ कंट्रोल में वही घर जिनके अंदर खाने पक रहे हुए हैं वो जल जाते हैं, वही फैक्ट्रीज, प्लांट्स, मॉल्स और वही एरियाज जहाँ पर इंसान की रोज़ी और रोज़गार के तमाम तरह ज़राए चल रहे होते हैं वो जल जाते हैं। और वो इंसान जो जहाँ काम कर रहे होते हैं अगर वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते तो वो भी बहुत शदीद अजाब के अंदर मुब्तला होते हैं। तो इस हवाले से ये चीज़ हमें जहन में रखनी है कि आग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ हदूदों को यूद के साथ। हम ये बात जानते हैं कि थेफ्ट इज़ अ पर्सनल लॉस वाइल बर्निंग इज़ अ नेशनल लॉस। तो इस चीज़ को हमने ये बात सामने रखनी है कि अगर कोई चीज़ चोरी भी हो जाती है तो ज़मीन पे वो किसी न किसी इंसान के किसी न किसी अंदाज में काम आ रही होती है। लेकिन अगर कोई चीज़ जल जाए और वो जल के ख़त्म हो जाए तो वो किसी इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, बल्कि नुकसान का बायस होने के साथ साथ माहौल की आलूदगी का भी बायस बनती है। तो इसलिए फायर फाइटिंग एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। इस चीज़ को हम अगले वीडियो के अंदर हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि ILO के कन्वेंशन C155 के रिकमेंडेशन 164 के मुताबिक किस तरीके से हम फायर सेफ्टी का अरेंजमेंट करने के लिए हमारे ऊपर ये जिम्मेदारियां आयद होती हैं। हम एक महज़ब माशरे के अंदर रह रहे हैं जिसके अंदर नेशनल और सोशल लेवल के ऊपर भी बहसियत अशरफुल मखलूक़ात हमें इन तमाम चीज़ों को देखना है। और protection of life and property of citizen is the responsibility of state. We are with the government of Pakistan. We एक इदारा, आप अपनी आवाज़ मेरी आवाज़ के अंदर शामिल करें और कहें कि we आर विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आग के बचाव के अंदर, आग की हिफाजती तदाबीर के अंदर हम जिस इदारे के अंदर भी काम कर रहे हैं, वो कोई इंडस्ट्रियल सेटअप है, कोई सर्विसेज का सेटअप है या कोई डोमेस्टिक लाइफ है, हम उसके अंदर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर गवर्नमेंट के लिए कोशां हैं। और हसीन अभी ट्रेडिंग भी इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मुकम्मल मिलकर काम करते हुए अपनी इन जिम्मेदारियों से ओहदाबरा हो रहे हैं। अभी हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ फायर की तरफ। फायर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन एट सूटेबल टेम्परेचर। ये बात जितनी ज़्यादा दफ़ा हम अपने जहन को समझाएंगे और अपने जहनों में लाएंगे तो हम फायर फाइटिंग की फायर की क्लासेस को अच्छे तरीके से जान रहे होंगे और उसके खिलाफ एक अच्छे तरीके से मौसर अंदाज में एक्सटिंग्विशिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करते हुए यूज़ कर रहे होंगे। फायर इज़ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन एट सूटेबल टेम्परेचर। तो इसके अंदर चार चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि केमिकल रिएक्शन और फ्यूल की तमाम इकसाम, सॉलिड, लिक्विड, गैस और उसके अंदर ऑक्सीजन 16% चाहिए, 21% एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, 19.5% ओशा इंसानी ज़िंदगी की सर्वाइवल के लिए रिकमेंड करता है। और टेम्परेचर इज़ द ओनली सोर्स विच वी कैन मैनेज एंड वी शुड मैनेज, वी मस्ट फोकस ऑन दिस। अदरवाइज अगर हम आग के बुनियादी अज्जा को लें तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, ये ट्रायंगल ऑफ फायर हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन के साथ ये फायर टेट्राहाइड्रॉन बन जाते हैं। फायर की चंद और डेफिनेशन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। फायर इज एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन एट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ। एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक भी रिएक्शंस होते हैं, बट ये एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट और फ्लेम बाहर को आ रहे होते हैं जिनके अगेंस्ट हम फायर सूट पहन रहे होते हैं। चाहे वो एल्यूमिनाइज हों, चाहे नोमैक्स हों या डिफरेंट कंपोजिशन के साथ डिफरेंट प्लेसेस के मुताबिक हम वो यूज़ कर रहे होते हैं। ये केमिकल चेन रिएक्शन है, ये अपने आप को खुद जिंदा रखती है। रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन से अपने आप को बढ़ाती जाती है। और फ्यूल और ऑक्सीजन एट इग्निशन टेम्परेचर जब आगे चलते हैं तो इट्स मीन कि हर फ्यूल का एक इग्निशन टेम्परेचर
टेम्परेचर है, चाहे वो लिक्विड है, गैस है, और या वो कोई सा भी फ्यूल है, उसका एक इग्निशन टेम्परेचर है, वहां पर वो अचीव करेगा तो वो फ्लेम फायर पॉइंट एस्टेब्लिश होगा और आग लगेगी। अगर हम उससे पहले इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो हम आग को बुझाने की पोजीशन में होते हैं। फायर इज अ रैपिड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का अमल हमारा खाना हजम होने का अमल भी एक ऑक्सीडेशन है। लोहे को जंग लगना भी ऑक्सीडेशन है। डिफरेंट और ऑक्सीडेशन एक्टिविटीज हो रही होती हैं, बट फायर इज अ रैपिड ऑक्सीडेशन। ये सेकंड्स के अंदर कंज्यूम करके फ्यूल को और उसको बर्निंग के अंदर फेज में लेके जा रहा होता है, कंबस्टन फेज के अंदर लेके जा रहा होता है। फायर इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। फायर इज अ सेल्फ सस्टेन्ड प्रोसेस। इस फायर से हीट, फ्लेम, स्मोक और टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं, और टॉक्सिक गैसेस कंपोजिशन ऑफ फ्यूल के मुताबिक होती हैं। और ये तमाम चीजें जो हैं, हीट, फ्लेम और टॉक्सिक गैसेस, ये उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं, और उसी के मुताबिक हमें रेमेडियल मेजर लेने होते हैं, ब्रीदिंग ऑपरेशंस, फ्रेम और तमाम तार इंतजाम उनके मुताबिक करना होते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये तमाम एक फ्लेम के ऊपर, एक इमेज के ऊपर ही तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं, ताकि आपकी ये जहनों में रहें और आप इनको देखते हुए फिर अपने इंतजाम करें। फायर की केमिस्ट्री को देखते हैं। फ्यूल सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी सूरत के अंदर हो, जब वो हीट अप होता है, जब उसका इग्निशन, जब उसका टेम्परेचर रेज होता है तो वो इग्निशन टेम्परेचर को अचीव करता है, और ये उसका प्रोसेस जारी रहे तो वो डीकम्पोज हो जाता है। जब डीकम्पोज होता है तो उसके बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। माहौल के अंदर 21% अप्रोक्सीमेट ऑक्सीजन मौजूद है, 16% चाहिए, और वो उसको जब अवेलेबल हो जाती है तो फिर वो वेपोराइज हो जाता है। वेपोराइज होने के बाद फिर वो फ्लेम पॉइंट की तरफ चला जाता है और फायर स्टैब्लिश हो जाती है। ये प्रोसेस जारी रहे तो आग जलती रहती है, लेकिन इन फेजेस के अंदर जब हम देखते हैं तो किसी भी सतह के ऊपर हम उसको बुझाने के काबिल होते हैं। हम उसी तरीके से ये DCP, AFFF, CO2 और वाटर, कोई सा भी चीज इस्तेमाल करते हुए हम उसको बुझा पाते हैं। जब हम फेजेस ऑफ फायर को देखते हैं तो इग्निशन, जो इंसेपिएंट स्टेज होती है, इग्निशन स्टेज होती है, वहां पर हमारे पास अगर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम हो तो हम उसको बुझा पाते हैं। और अगर आप आग डेवलपमेंट फेज के अंदर जाए तो उस वक्त अगर हमारे पास प्रोटेक्शन के सिस्टम हो, सबसे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर अगर मौजूद है तो हम उसको बुझा लेंगे। आग इस फेज के ऊपर भी कंट्रोल हो जाती है और ये फिनोमेना वापस चला जाता है। वरना फायर अगर एस्टेब्लिश हो जाए और वो फुली डेवलप फेज के अंदर चली जाए तो उस वक्त फिर हमें फिक्स सिस्टम को भी ऑपरेट करना पड़ सकता है। फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम के साथ साथ जो प्रोटेक्शन के सिस्टम हैं हम वो भी हमें इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। और उसके बाद डिगे फेज आ जाता है, जब कंज्यूम हो जाता है सारा फ्यूल और या कंट्रोल हो जाती है फायर तो उसकी तरफ जाते हैं। और इसके साथ साथ फिर हमें एक इंक्वायरी के फेज में भी जाना पड़ सकता है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ भी जाना पड़ सकता है। तो हम जितना फोकस्ड होकर अपने वर्क प्लेस पे रहेंगे इन डैमेजेस लॉसेस से बचेंगे। और इंसिपिएंट स्टेज, उसकी पहली स्टेज होती है स्मोल्डरिंग, वहां से कंट्रोल हो सकती है। डेवलपमेंट स्टेज है, वहां पर उसको एब्सोल्यूट फायर, एब्सोल्यूट फायर, कंप्लीट फायर जब डेवलप हो चुकी होती है तो उस वक्त जो फेज होता है फिर वो हमारे लिए कार्डन ऑफ हम उसको कर सकते हैं। उस वक्त आग को रोकना बहुत मुश्किल होता है, टोटली उसको एक्सटिंग्विश करना। तो उस वक्त डिफरेंट और टेक्निक्स यूज की जाती हैं और विंड डायरेक्शन को देखा जाता है, विंड स्पीड को देखा जाता है, डिफरेंट बिहेवियर्स को, जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं उनको सामने रखते हुए इसको कंट्रोल किया जाता है। जब ये डिके फेज के अंदर आ जाती है, जैसे इसके अंदर एक तस्वीर के अंदर दिखाया गया कि एक आग है, कंप्लीटली ये झाड़ियां और ये दरख्त इससे सारे खत्म हो चुके हैं और ये इस वक्त कुछ भी नहीं रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर डाटा की तरफ। एक खुसूसी चीज जो मैंने शामिल की है इसके अंदर, वो टॉपिक के खत्म होने के बाद उसका जो डाटा है क्वेश्चन का वो जरूर याद रखिए। जैसे क्वेश्चन 1 है व्हाट इज फायर, क्वेश्चन 2 है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्यूल इन केस ऑफ फायर, or what are the solid fuel fires, what are the solid fuels। क्वेश्चन नंबर 4 है what are the liquid fuels, and इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है the products of fire। तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको वीडियो को बार बार सुनने के बाद मिल जाएंगे और इसी तरीके से आप एक कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है इन विच स्टेट फ्यूल बर्न्स इन फायर। तो ये चीज हम पीछे पढ़ चुके हैं। अभी सम अप करते हुए बात को कि अगर जितना अच्छे तरीके से हमें फायर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन एट सुटेबल टेम्परेचर, तो उस हिसाब से हम एक्सटिंग्विशिंग मीडिया को डिफाइन करेंगे, क्लासेस को एक्सटिंग्विश करेंगे और हम उस तरीके से मुकम्मल करते हुए बड़े अच्छे अंदाज में अपनी वर्क प्लेस के ऊपर फायर प्रिवेंशन की तरफ जा रहे होंगे इंस्टेड ऑफ फायर फाइटिंग की तरफ।
तो इसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हमारी मुलाकात होगी। आपने इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है, मैक्सिमम इसको स्प्रेड करें ताकि तमाम डिपार्टमेंट्स के और तमाम एम्प्लॉयज़ के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो बड़े अच्छे अंदाज में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय बन सके। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए अपने फ़र्ज़ की अदायगी को समझते हुए इस चीज़ को स्प्रेड करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।